उसे वीर गति प्राप्त होना था। और समुद्र में महाराज अपना नगर बसाते हैं द्वारिका। वहां सामने से बैठते हैं तो पांडव पहुंच जाते हैं, बोले महाराज हमारी रक्षा करो, तो महाभारत आदि कराते हैं। लेकिन एक दिन भी उनका जीवन में सुख से व्यतीत हुआ हो, शांति से व्यतीत हुआ हो तो बताओ। एक दिन महाभारत हुई, महाभारत के बाद अपने घर में झगड़ा शुरू हो गया। बहुत बड़ा परिवार था महाराज। तो भगवान ने समझाने का प्रयास किया, बोले अब इनको मेरा उद्देश्य क्या है अवतार का। तो भगवान ने सोचा अगर मैं गया यहाँ से धरा से तो महाराज मेरा परिवार अत्याचार, इसलिए इसको भी अपने सामने ही समाप्त कर देना चाहिए। पर गोविंद के स्वरूप जब भी आप देखोगे मूर्ति को तो सदा मुस्कुराते हुए मिलेगा, मुस्कुराते। वो कहता है सुनो, जीवन में कितना कष्ट आए, कितना भी दुख आए, कितने भी संकट आए, तो सदा मुस्कुराते रहो। दुख आएगा, देखेगा एक मुस्कुरा रहा तो दुख भी पता नहीं चलेगा, चला जाएगा। लेकिन रोते रहो, दुख तो आया तो बिना कटे जाने वाला नहीं। सर्वोपरि भक्ति भगवान कहते हैं अगर मेरी भक्ति है तो मुस्कुराना। इसमें कुछ लगता है क्या? बोले कुछ नहीं लगता है, इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए। ना मद ना मोह ना ईर्ष्या न द्वेष को मुझे प्राप्त कर लेता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक माहात्म्यम की जय। ययोर्प्रतिरः पुषः फलम् महादुहार्हतम् केन चीर्ण पुराब्रूहि माहात्म्यं तुलसी भवम्। आसीत सत्यादिविषये करवीरपुरे पुरा, ब्राह्मणो ब्रह्मवित् कश्चित् धर्मदत्तेति विश्रुतः। एक पावन कथा नारद जी सुना रहे हैं, परंतु महाराज श्रवण कर रहे हैं। बोले एक नगर है करवीरपुर का। कौन सा नगर? करवीरपुर। एक ब्राह्मण देवता वहां रहते हैं जिनका नाम है विष्णु, के व्रत में रहते हैं। नाम है धर्मदत्त। जथा नाम तथा गुणः, जैसे नाम है वैसे गुण है। विष्णु भगवान के भक्ति में परायण रत रहने वाले, निरंतर भगवान के चिंतन में रहते हैं। और नित्य का नियम है ठाकुर दर्शन करना। एक दिन की बात है, धर्मदत्त ब्राह्मण जो है जा रहे थे महाराज मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखा? अंधेरा, इतना पहले प्रकाश आदि नहीं होता था, अंधेरा था। तो सामने क्या देखा? एक काला शरीर, विकराल, बड़े बड़े हाथ हैं, खुले हुए बाल हैं, बड़े बड़े पैर हैं, बड़े नाखून हैं। देख करके विष्णुदत्त ब्राह्मण घबरा गया और अब कुछ काम नहीं आया महाराज, तो मुख से निकल गया। क्या निकला मुख से? 12 अक्षर का जो मंत्र है वो मुंह से निकल गया। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जप करने लगे महाराज। और वो जो दौड़ी खाने के लिए, और इतने में कुछ नहीं कर पाए तो जल में तुलसी दल पड़ा हुआ था। तुलसी दल मिश्रित जल
जल को महाराज हाथ में लेकर के मारना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरो कृष्ण देवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण देवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण देवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज बड़ा जल तुलसी दल मिश्रित, तो महाराज जो प्रेतिन थी, पिशाचिन थी, पिशाच से महाराज की बुद्धि ठीक गई, खाने को दौड़ी थी, चरणों में गिरे। धन्य है आप, कौन है महात्मा, आप कौन है ब्रह्मदेव, आपने मेरी बुद्धि अब मेरी ठीक हो गई है। मुझे बड़ी जलन हो रही थी, शरीर को प्राप्त करके, इस योनि को प्राप्त करके। पंडित जी निकले तो बोल रही, बोले आप कौन है और आप मुझे खाने के लिए क्यों दौड़ी? बोले क्या करना, मुझे पूर्व वृत्तांत बताओ, तुम्हारे शरीर को देखकर मुझे दया लग रही है। देखो ब्राह्मण ने कहा दया लग रही है, तो बताने लगी, सुनो सौराष्ट्र नगर में, सौराष्ट्र नगर में मैं रहती थी और पूर्ण की कथा सुनाया है, और मेरा विवाह हो गया महाराज एक भिक्षुक नाम ब्राह्मण से। विवाह होने के बाद मैं रहती थी, पर कलह करती थी, मेरा नाम कलहा था। कलह कैसे करती थी? पति देवता चले जाते थे कमाने, शाम को आते, उससे पहले ही मैं पा लेती थी भोजन। सुबह कलेश करती थी, बिना खाए चले जाते थे। इसलिए मेरे पति ने निश्चय किया कि इसके साथ रहना ठीक नहीं है, अब मैं चाहता हूं इसे छोड़ दूं और दूसरा विवाह कर लूं। ऐसा निश्चय किया। मुझे पता चला मेरे जीवित तो विवाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं सोचा मैं आत्महत्या कर लूं। तो जहर खा करके मैंने आत्महत्या कर दिया। जहर खाना ठीक नहीं है, फांसी लगा के मरना भी ठीक नहीं है। ये आत्महत्या महाराज मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, लेकिन ये महाराज उचित नहीं है। धर्म ग्रंथों ने कहा है, क्रोध में आकर के तो हम कदम उठा लेते हैं, परिणाम ठीक नहीं है। कलहा में शिक्षा दे रही है। मैंने मुक्ति तो महाराज मुझे मिली नहीं, जहर खाया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और मृत्यु को जब मैं प्राप्त हो गई तो महाराज यम के दूत आए और मुझे लेकर के कहाँ गए? यमलोक। यमराज ने कहा देखो जरा इसका बही खाता महाराज। तो देखा गया कि जीवन में इसने कोई पुण्य नहीं किया है। पति देव के खाने से पहले पा लेती थी और कलेश करती थी। पति देव के खाने में, हर कार्य में, पड़ोस में भी झगड़ा, लड़ाई करना, कलह करना इसका काम ही था। और सुनो, जिस पात्र में भोजन करती थी ना, उसी में खा लेती थी, कभी उसमें नहीं खाना चाहिए। जिसे बनाते हैं ना, ठाकुर भोग लगाया जाता है, हम अलग पात्र थाली में रखे फिर खाना चाहिए। और सच में एक बात और बता दूं, बुरा ना लगे तो कई माताएं होती खाती रहती, मुंह चलाती रहती, रसोई में अगर आप ऐसे करते हैं तो मत किया करो, वो झूठा हो जाता है। नमक एक बार दो बार आप डालेंगे, अभ्यास हो जाएगा। कई बार चीखती है, नमक ज्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा। बिल्कुल पहले की हमारी माताएं होती थी महाराज, तो बिल्कुल अंजाद होता था। कितना भी आप प्रयास करें, अगर आपने चीख लिया, सूंघ लिया, तो वो भोग योग्य नहीं रह गया। बोलिए पात्र में खाती थी, उसी में फिर बोले ये बिल्ली की योनि में जाए। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 500 वर्ष में बिल्ली की योनि में रही, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को ही खा ले। इसलिए मैं जो है बिल्ली की योनि में रही, अभी मुझे शरीर मिला है।
प्रेत का और भटक रही हूँ। एक महाराज भगत के शरीर में प्रवेश किया, बेणु नदी में संगम में पहुंची, वहां भगवान के जो भक्त हैं मुझे निकाल के बाहर कर दिया। कई बार शरीर जो है आत्मा प्रेत शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए बालाजी महाराज जाते हैं, वो बैठे हुए कि ऐसे कोई संकट आ जाए तो यहीं आ जाना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और बालाजी महाराज की तब महाराज मैं जब यहाँ आप मुझे मिल गए, मुझे बड़ा कष्ट मिल रहा है। ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा? मुझे बड़ी दया लग रही है तेरे पे, लेकिन तू प्रेत योनि में है तो कोई दान नहीं कर सकती, कोई पुण्य नहीं कर सकती है, और ये कष्ट मैं देख नहीं सकता हूं। इसलिए पंडित जी ने कहा, मैं कार्तिक मास का स्नान कई वर्षों से करता चला रहा हूं, इसलिए मैं कार्तिक मास के स्नान का जो दान, जो पुण्य, जो उसका फल है, तपस्या का, दान का, ध्यान का, योग का, वो मैं तुझे आधा दे दूंगा। मुझे विश्वास है इससे तेरी मुक्ति होगी इस योनि से। और महाराज हाथ में जल लिया ब्राह्मण देवता ने, और ले करके संकल्प करके कलहा को दिया आधा पुण्य, और देते ही कलहा का शरीर दिव्य हो गया। वृंदावन बिहारी। और जब महाराज दिव्य हो गया शरीर, इतने में भगवान स्तुति किया है, कलहा ने प्रार्थना किया है। एक कथा है, आप सुना होगा शायद, सुनते भी आप रहते हैं। एक गृहस्थ में एक व्यक्ति था जो कि कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, है? कभी नाम नहीं लेता था। फिर तो गांव घर वालों ने कहा कि बहुत परेशान कर रखा है, इसे घर से बाहर निकाले। एक महात्मा की कुटिया थी, और कुटिया में भेज दिया। जब कुटिया में भेज दिया, महाराज तो महात्मा से कहा कि इसे आप पास अपने रख लो। क्यों? क्योंकि हमें बहुत परेशान करता है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप छोड़ दो। तो महाराज छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया, बोले भाई, बोले देखो रहूंगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी चाहो, टोकोगे नहीं टोकूंगा, जो मर्जी हो। करता रहता था, बढ़िया मस्त होकर भोजन करता था, भजन से मतलब था नहीं। काफी समय निकल गया। एक बार महात्मा जी के साथ वो जंगल में गया, साथ में चला गया। तो देखो तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे मित्र भी हो, मेरे प्रेमी भी हो, मेरी एक इच्छा है क्या? बोले एक बार मेरा कहना मान लो। बोले मैंने पहले कहा था मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, आप मुझे रोकोगे नहीं। बोले एक बार मान लो मेरा कहना, बस दोबारा मत मान। बोले क्या कहना है बताओ? बोले एक बार राम कह दो। क्या कह दो? राम। बोले राम कह दो। बोले हाँ, कुछ नहीं कहना, सिर्फ राम कह। अरे चलो, बाबा जी ने कहा बात बन गई। महाराज समय अनुकूल प्राण निकले, यम के दूत आए और ले गए यमलोक। देखा महाराज इसने जीवन में कभी कोई कर्म अच्छा किया नहीं है, बस एक बार राम कहा है। तो महाराज जब एक बार राम कहा है, बोले इसका फल क्या? बोले पुण्य तो एक बार का भी होगा। बोले भैया ये बता तू नहीं के बार? बोले महात्मा जी ने कहा था तो हमने बोल दिया था और हमें पता नहीं। तो बोले महाराज क्या चाहिए पुण्य? क्या? मुझे ये नहीं पता इसका कितना पुण्य है या पाप है, मुझे ये बता दो इसकी महिमा क्या है, इसका महिमा बता दो, फिर मैं भी समझ जाऊंगा। तो महाराज यमराज ने कहा हमारे पास भी इसका पता नहीं क्या महिमा है इसकी। तो महाराज बोले क्या करे? बोले सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमें भी इसका पता नहीं, एक बार नाम बोलने से क्या फल मिलता है? तो ब्रह्मा जी से कहा फिर क्या करें? बोले भगवान शिव के पास चलते हैं। वो रात दिन भगवान शिव का नाम लेते रहते हैं, रात दिन, पूर्ण दिन रात राम राम रटत। भगवान शिव राम राम रटते रहते। उनके पास गए तो भगवान शिव से पूछा कि आप तो रात दिन रटते रहते, एक बार राम बोलने का क्या फल मिलता है? बोले रटते तो हम रहते हैं, परंतु हमें भी इसका फल कितना है ये हमें पता नहीं है। बोले जिनका नाम उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण के पास गए तो नारायण के पास जाकर के महाराज पूछा, तो नारायण ने भी कह दिया ठीक है लिया नाम, पर मैं खुद नहीं जानता हूं। कमाऊं कहां लगे नाम बढ़ाई,
राम न सकहि राम गुण गाय। भगवान कहते मुझे भी पता नहीं, इसका वर्णन मैं नहीं वर्णन कर सकता हूँ महाराज। तो महाराज जी संत के पास क्या, गोस्वामी जी के पास आ गए। गोस्वामी जी ने बताया इसका फल क्या है। बोले 2 बार द्वारिका त्रिदेव जाय 3 बार, ध्यान देना, 2 बार द्वारिका त्रिदेव जाय 3 बार, 4 बार काशी में गंगहू नहाए थे, 5 बार गया जाए, गया जी गए, एक बार जाना मुश्किल हो जाता है, 5 बार गया जाए, 6 बार नैनीसार, 7 बार पुष्कर में मंजन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ 10 अश्वमेध कोटि बार बार किए थे। एक बार नहीं, करोड़ों बार अश्वमेध करने का जो फल प्राप्त होता है, अश्वमेध कोटि बार बार किए थे। जेते फल होए सकल तीर्थन स्नान किए, तेते फल होए एक राम नाम गाए, तेते फल होए एक राम नाम गाए। कलयुग केवल नाम आया, कलयुग केवल नाम मेरे तो मेरे नर उतर मेरे तो मेरे नर उतर फल होता है, विचार करें हम कितनी बार लेते हैं। और जब स्नान करते तो जल्दी जल्दी की मंदिर पहुंचना है, मन यही लगा रहता है। तो महाराज अनंत अनंत पुण्य की प्राप्ति, भगवान की कृपा की महाराज वर्षा तो होती हम पर। एक बार जय घोष करें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रमन्ति योगिनः, जो योगियों के रोम रोम, योगियों के हृदय में, हम सब भक्तों के रोम रोम में जो रमे उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? राम। रमन्ति योगिनः, राम जैसी मर्यादा की पुस्तकों कोई हुआ नहीं महाराज। इसलिए यहाँ पर जब स्तुति किया, धन नहीं तुलसी दल मेरे से, तो भगवान का नाम मुझे महाराज इस जलन से मुझे रक्षा मेरी किया है। तो महाराज इतने बीमार आया, उसमें महाराज भगवान के पार्षद बैठे। कौन से पार्षद बैठे हैं? शील और दूसरे पुण्यशील। और महाराज कलहा को बिठाया, आओ देवी इसमें विराजमान हो जाओ, अब तो आप नारायण लोक के अधिकारी हो गई हैं। ब्राह्मण देवता ने देखा, अरे कमाल है, ये विमान देवलोक से, बोले हाँ ये देवलोक से महाराज नहीं, नारायण लोक से आया है। हम भगवान नारायण के सेवक हैं, पार्षद हैं। आपने जो आधा पुण्य कार्तिक मास के स्नान का दिया है, उसी फल का प्रभाव है कि ये कलह को मुक्ति प्राप्त हो गई, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। अगर आप स्नान करते हैं, देखो जो हम कई बार पुण्य दिया देना चाहिए, कोई कार्य है, हम जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना ही इसका कष्ट दूर हो जाए, प्रभु कृपा करें। तो देखो हमारा पुण्य कहीं जाने वाला जाएगा कहीं नहीं। ये भगवान का ऐसा नाम है, दिन रोज जितना भी आप प्रयास करेंगे बढ़ते ही जाएगा, घटने का नाम नहीं लेता। तो महाराज क्या हुआ? बोले आधा जो पुण्य दिया है, सुनो, आधे पुण्य से तो महाराज भगवान का धाम प्राप्त हो गया, पर तुम्हारा जो आधा फल दिया था आप दुगुना आपका हो गया जो पुण्य दिया। और सुनो, यहाँ का आनंद तो आप ले रहे हो, भगवान के श्री चरणों में बैठ करके आप इस पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक मास के स्नान की कथा के प्रभाव से
स्नान के भजन के प्रभाव से आप स्वर्ग में निवास करोगे और शब्द पूर्ण महाराज आपका क्षीण होगा, पुनः आपका जन्म होगा इसी धारा पे और आप राजा बनेंगे। राजा बनूंगा, हाँ राजा बनेंगे। और सुनो, छोटे मोटे ने चक्रवर्ती महाराज बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और सुनो, आपका नाम होगा, क्या नाम होगा? दशरथ। आपकी महाराज 3 रानियां होंगी और 3 में से जो कलहा है, तीसरी रानी कैकेयी ही तुम्हारी पत्नी बनेगी, रानी बनेगी, रानी बनेगी। इस प्रकार से हे ब्राह्मण देवता, आपने इच्छा कार्य करके महाराज भगवत धाम और वो परमात्मा तुम्हारे घर में जिसका आज भजन कर रहे हो धारा पे, वो धारा पे तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आएगा और आप उनके पिता बनेंगे। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने कहा है। और महाराज अगर सीधे महाराज देवलोक महाराज लेके चले जाते हैं और बड़ा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण भगवान के नामाश्रय में लेते हुए आए। हम इस प्रकार से कार्तिक मास का 12वां को विश्राम देते हुए भजन श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 जिधार क्या करेगा, जिधार क्या करेगा, मत भार भी जिधार क्या करेगा, जिधार भी जिधार, जिसको तेरा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती। तूफान हो मैं आगे होने को तो राह मिलती, तूफान हो या आधी होने को तो राह मिलती, होने को राह मिलती, होने को तो राह मिलती। आज हुआ तो हर पल, आज हुआ तो हर पल, हमको सब पुकारा, आज हुआ तो हर क्या
उमंग तेरी होठों पे नाम तेरा दिल में उमंग तेरी मस्त रहूं मैं शाही रंग तेरी मस्त रहूं मैं शाही रंग तेरी शाही रंग तेरी शाही रंग तेरी रोशन कालिया रोशन कालिया जिसका पकड़े कभी टूटने न दे प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी टूटने न दे पहले तो हाथ पकड़ते नहीं तो पकड़ लिया तो सवाल क्या है उत्तरामासी महाराज सम्मान करा रही थी और महाराज भगवान ने पकड़ लिया ढंग से तो महाराज कूद किया प्राण जीने लगे छोड़ दे कन्हैया ने कहा मेरी माँ ने मुझे छोड़ना नहीं सिखाया उत्तरामासी पहले तो मैं पकड़ता ही नहीं हूँ और जिसे पकड़ लेता हूँ उसे मैं फिर छोड़ता नहीं हूँ प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छोड़ने न दे प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छोड़ने न दे अपने गले लगा कर हर तरफ को है भरते अपने गले लगा कर हर तरफ को भरते हृदय से लगाकर पुकारा किया भजा लिया क्या प्रमाण लिया है नंदू दयाल मोहन नंदू दयाल मोहन हर को है दुलारा नंदू दयाल हर को है दुलारा नंदू दयाल जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तिथिवार नक्षत्रं च योगं करणनीयं च नित्यं पंचांगं श्रुत्वा श्रीगंगा स्नानं फलं लभेति कनिष्ठ 2078।
कार्तिक कृष्ण पक्ष 1943 सन 2021 ईस्वी। आज की तिथि षष्ठी, बुधवार 10:20 पर। आद्राना नक्षत्र है, 1 घड़ी 0 पर रहेगी, इसके बाद सप्तमी लग जाएगी। कल व्रत रहेगा वो अष्टमी का। सिद्ध नाम का योग है आज, बढ़िया योग। 48:33 पर स्नान दान आदि के अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है सिद्ध योग में। और वाणिज्य नाम का कर्ण है, 10:20 पर अंग्रेजी के महाराज 27 हिंदी की 11। कर्क राशि में चंद्रमा, सूर्य 6:43 में शाम को 5:39 पे। कल अहोई अष्टमी व्रत रहेगा। और बाकी बिहारी लाल की, गंगा मैया की।